हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज से हम लोग करंट अफेयर देखेंगे पर डे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 1 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। कितना परसेंट बढ़ाया है भाई? तो 0.5% बढ़ाया है। और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में रेपो रेट जो बढ़कर हो गया है वह लगभग 5.90% हो गया है। और आरबीआई के वर्तमान समय के दोस्तों गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में गुजरात की राजधानी गांधीनगर से, याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री ने गांधीनगर से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है। ये चीज कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, कहां से कहां तक? तो गांधीनगर से मुंबई के बीच किया गया। और यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गुजरात के जो गवर्नर राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। और वहाँ के जो सीएम है गुजरात के वह हैं भूपेंद्र पटेल। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन याद आप लोग रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देश के नए जो सीडीएस अधिकारी हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ जो बनाया गया है, किनको बनाया गया? अनिल चौहान को बनाया गया। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। और भारत के पहले जो सीडीएस अधिकारी थे वो बिपिन रावत थे। हेलीकॉप्टर इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तमिलनाडु में, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया और जहां से 5G सेवा को शुरू किया गया। सवाल जबरदस्त है दोस्तों कि भारत में पहली बार 5G सेवा की शुरुआत कहां से की गई और किसने की? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन मोबाइल कांग्रेस की मीटिंग राजधानी जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई थी, यहीं से की गई। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 5वां है आज का, कि भारत में पहली बार 5G ट्रायल सेवा कहां पे किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 5G का ट्रायल भारत में पहली बार 4 स्थानों पे किया गया। और यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पहले भी पूछे गए हैं। तो ये चारों ध्यान रखिएगा। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। गुजरात, जो गुजरात में क्या है? कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह है। और बेंगलुरु मेट्रो कहाँ है भाई? कर्नाटक में। और भोपाल एमपी। तो ये चारों ध्यान रखिएगा कि ट्रायल 5G का 4 जगह किया गया, दिल्ली में, गुजरात के कांडला बंदरगाह में, बेंगलुरु मेट्रो कर्नाटक में और भोपाल में। क्लियर? अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 अपना है, दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा स्पेक्ट्रम नीलामी की गई। स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों? दूरसंचार टेलीकॉम विभाग के द्वारा नीलामी की गई, जिसकी लगभग अप्रोक्स अधिकतम जो बोली जो दोस्तों लगी है वह लगी 1.5 लाख करोड़। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रम जो नीलामी हुई लगभग कितना? 1.5 लाख करोड़। जिसमें मुख्य रूप से 4 शेयर धारक ने ये सेवा को खरीदे, 4G और 5G को। तो सबसे टॉप पे कौन रहा? पहले नंबर पे रिलायंस। रिलायंस कितने में खरीदा? 88,78,000 करोड़। 88,78,000 करोड़ रुपए खरीदा है। दूसरे नंबर पे एयरटेल है, 43,84,000 करोड़। वोडा और आइडिया, VI, वोडा और आइडिया दोनों मिलकर 18,799,000 करोड़। और पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीलामी में खरीदने में अडानी भी आए, 4th पोजीशन पे रहे, 212,000 करोड़ रुपया खरीदे। तो अपने आप में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 है, पंजाब सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है भाई? तो घर घर आटा योजना चलाई जा रही है। और पंजाब के सीएम अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो भगवंत मान है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, 8वां, जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। सवाल है, 68वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। ध्यान रखिएगा, आशा पारेख को 68वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत
कब से हुई थी? तो 1969 से की गई थी। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके पास है। 68वां फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार संयुक्त रूप से, ध्यान रखिएगा, साझा रूप से दिया गया। किसको किसको दिया गया भाई? तो अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी और तमिल मूवी जो है स्टार, तमिल के स्टार जो है सूर्य कुमार हैं, हीरो हैं, उनकी फिल्म सुरुराई पोत्तू पोत्रू के लिए। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता दूं यहाँ से कि 68वां फिल्म पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे किसे दिया गया? तो अजय देवगन को दिया गया भाई, और किसको दिया गया? सूर्या को दिया गया। अजय देवगन की कौन सी मूवी थी? तो तानाजी थी। सूर्या की कौन सी मूवी थी? तमिल फिल्म थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये तमिल स्टार भी है, सुरुराई, ठीक है, या सूराराई पोत्रू के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 10th है, 10वां नंबर सवाल है। पंजाब हरियाणा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को लेकर। पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अक्सर पराली जलाने की घटना होती रहती है और इससे वातावरण में धुआं, स्मॉग, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पराली से जनरली रूप से कौन कौन से गैस निकलते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, ये 3 जरूर रखिएगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अपना 11 है। 11वें नंबर सवाल है कि हाल फिलहाल में बासमती जो चावल होता है उसकी किस्में खोजी गई, नई किस्में हैं, हाइब्रिड फसल है। तो ध्यान रखिएगा, बासमती चावल की नई किस्में हैं, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1886। ये चावल की नई किस्म है और यह आप देखिएगा सामान्य से ज़्यादा जो है ना, यह पैदावार करने में सक्षम है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल अपना 12 नंबर, 12 नंबर जो सवाल है, ध्यान दीजिए। T20 का इस मंथ अक्टूबर में विश्व कप का आयोजन होना है, कहाँ होगा भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और कितने टीमें इसमें भाग लेंगे? तो 16 टीमें। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज़ाना मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा, अंडरलाइन देखिए, यदि हरियाणा के कोई बच्चे यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रॉपर रूप से हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी जंगल कहाँ खोला गया भाई? अरावली पहाड़ी में खोला गया, जिसकी लंबाई यदि देखा जाए जो कहाँ से कहाँ तक है तो गुरुग्राम से लेकर नूह का दूसरा नाम दोस्तों मेवात तक फैला हुआ है। और इसमें क्या होगा भाई? तो इसमें जंगली जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु इत्यादि को बसाया जाएगा। और यह किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है? तो यह दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सवाल नंबर अपने पास है 14वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार, पुराने क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछे जाते हैं, चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। लेकिन सवाल पूछा जाए आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो 1854 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 1929 में जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उनकी शादी का उम्र कितना वर्ष था भाई? तो 15 वर्ष था। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1978 में इसमें संशोधन किया गया और एक कानून बनाया गया, शारदा एक्ट कानून। इसमें जो है उम्र बढ़ाकर, लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 15 से 18 कर दिया गया, जबकि मेल की, लड़कों की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया। लेकिन हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा 2021 में फिर से बदलाव लाया है और लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 से 21। कहने का मतलब है अब मेल और फीमेल दोनों का शादी का उम्र कितना हो गया भाई? 21-21
हो गया। तो आज दोस्तों इतना ही। कल हम लोग 2 अक्टूबर का लेके आएंगे करंट अफेयर। आप लोग कोशिश कीजिए यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय, जय हिंद।